चंदेस आणि यज्ञेश सावंत ही जोडी मैदानावरती सज्ज आणि पहिले षटक हाताळण्यासाठी मुबासिर अहमद ही रेडी झालेले आहेत. सुरुवात बघा आता आपण जसं बघतोय 20 षटकामध्ये 167 धावांचा पाठलाग करायचा आहे. ही ड्रोनच्या साह्यानं या नारंगी ग्रामस्थ क्रीडा मंडळाची टिपलेली विहंगम अशी दृश्य आपण जी पाहिली गेली होती. मॅचला होते सुरुवात 167 धावांचा पाठलाग करायचा आहे. एक चांगला स्टार्टची आवश्यकता टीम फॅब 11 मुंबईच्या संघाला पाहिजे. पहिल्या 6 षटकांचा पॉवर प्लेचा खेळ फार महत्त्वाचा असणार आहे. 6 षटकामध्ये स्ट्रॅटेजी काय असणार, किती धावा करायच्या आहेत त्याही तितक्यात महत्त्वाचे आहे. तर टीम इथून जर आपण पाहिला SW कोचिंग क्रिकेट अकॅडमीचा संघ पाहिला आहे तर आत्मविश्वास त्यांचाही वाढला आहे. मॅचला होतं सुरुवात पहिल्या षटकातील पहिला चेंडू घेऊन गोलंदाज मुबस्सिर. पहिला चेंडू क्रॅम्प केला. आत येणारा चेंडू होता लेफ्ट आर्मर. डावखुरा गोलंदाज आहे सीमच्या साह्यानं पोया आपण जर पाहिलं तर लँड केला आणि चेंडू थोडासा हरकत झाले. इतकी नाही आहे पण थोडासा आत आलाय चेंडू आणि आत आला असताना क्रॅम्प करून खेळण्याचा प्रयत्न केला. पहिल्या चेंडूवरती मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न जयेश यांनी केला होता. पायावरती चेंडू हाताळला. टप्पा थोडासा बाहेर होता आणि त्या कारणास्तव जे अपील झालं ते अपील फेटाळलं गेलं. आई बघा आत येणारा चेंडू टॉप एज लागला. टॉप एज क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली ऋतिक राठोड आलाय. तिथे तशी सुरुवात होती. पहिल्या षटकामध्ये विकेट गमावला होता आणि पहिल्या षटकामध्ये अक्रॉस लाईन आडवे बॅटनं खेळण्याचा प्रयत्न टॉप एज लागला. शॉर्ट थर्डमॅनला क्षेत्ररक्षक ऋतिक आले होते आणि पहिला चेंडू जर आपण पहिला खेळण्याचा प्रयत्न जसा केला होता ना ज्येष्ठ हाही तसाच केला होता. आपण रिप्ले बघूया. रिप्ले जसा स्पष्ट दिसेल की मुबस्सिर अहमद यांच्या षटकातील हा दुसरा चेंडू खेळत असताना जयेश चंद्रकर इथे बाद झाले आहेत. 0वरती बाद झाले. आपल्या स्वतःचं खातं खोलू शकले नाही आहेत आणि लवकर विकेट गमावलाय तो टीम फॅब 11च्या संघाने. मुबस्सिरचा चेंडू होता बघा. लेफ्ट आर्मरचा चेंडू आत येणारा चेंडू होता. क्रॉस बॅटर चेंडूवरती नजर नव्हती. बॉडी पोझिशन थोडीशी लेग साईडच्या दिशेने गेली ती. टॉप एज लागला. पाठीमागे थर्डमॅन रिझर्वमध्ये ऋतिक राठोड आले आणि ऋतिकनं हा चांगला झेल पहिला विकेट इथे गमावलाय तो टीम फॅब 11साठी. तितकी चांगली सुरुवात नाहीये. सुरुवात तिथेही चांगला नव्हता झाला, इथेही चांगला नाही झालाय. लवकर विकेट गमावलाय तो टीम फॅब 11 मुंबई संघानं. शुरुआत बहुत अच्छी हुई है और अच्छा कैमरा वर्क. 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है इस मुकाबले में. विकेट के ऊपर खड़े रहने की जरूरत है. आउट स्विंगिंग गेंदबाजी हो रही है. पहले इन स्विंगिंग गेंदबाजी पहले पारी में जब एक बार फिर गेंदबाजी करने के लिए आए थे आदिल खान और अमित सैयद जिन्होंने इन स्विंगिंग गेंदबाजी की थी. अब लेफ्ट हैंडर गेंदबाजी करने के लिए मुबस्सिर है जो आउट स्विंगिंग गेंदबाजी कर रहे हैं. टिप्पा खाने के बाद गेंद की बाहर की तरफ जाएगी. और तुकाराम सर इन्होंने 8 विकेट चटकाए प्रतियोगिता में. बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है. प्रमुख गेंदबाजी स्ट्राइक बहुत अच्छा कर रहे हैं. लाइन पर निर्भर रह के परेशान करते हुए बल्लेबाजों को. यज्ञेश सावंत और वाजिद खान दोनों बैटर मैदान के अंदर है. नए बैटर वाजिद खान को मौका मिला बल्लेबाजी करने के नंबर 3 पर और जीतने के लिए 167 रनों की जरूरत है. सफलता मिली. पहला ब्रेक थ्रू अपनी टीम के लिए दिलाते हुए मुबस्सिर लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज को मौका मिला क्योंकि आउट स्विंगिंग गेंदबाजी हो रही थी. तो प्लान बिल्कुल मुंबई का भी तैयार है. खाता खोलना है बल्लेबाजों को. स्लीप है, पॉइंट कवर. एक खिलाड़ी पॉइंट पर, एक खिलाड़ी मिड ऑफ पर मौजूद है. ऑफ साइड पर, ऑन साइड पर, लॉग ऑन पर खिलाड़ी तैनात. ओ अच्छी गेंद. दोनों तरफ गेंदों को घुमा रहे हैं, स्विंग कर रहे हैं. राइट हैंडर थे तो उनके लिए वो आउट स्विंगिंग गेंद थी. अभी ये लेफ्ट हैंडर आए हैं. कमाल की गेंदबाजी मुबस्सिर द्वारा. ये गेंद आप देखिए टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ बैकफुट पर खेलने का उछाल है और स्विंग मिल रहा है. नई गेंद में पहले 2-3 ओवर में बिल्कुल गेंदबाज घातक होते हैं. पहले इनिंग में आपने देखा था वही मैदान के अंदर हो रहा है. सुंदर गेंदबाजी, बहुत अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में गेंदबाज मुबस्सिर द्वारा. वाजिद खान प्रमुख गेंदबाज के तौर पर गेंदबाजी करते हुए मुबस्सिर. के बाहर गेंद थी. बैकफुट चले गए. बैकफुट पंच गैप में गेंद बाउंड्री रन के बाद 4 रन मिलते हैं नहीं देखने वाली बात है. बहुत बढ़िया फील्डिंग. स्मिथ परदेशी यंग खिलाड़ी है
और इस वक्त अगर देखें तो बहुत ही इंटरेस्टिंग मुकाबला मैदान के अंदर। फैब11 मुंबई अपना खाता खोलते हुए बल्लेबाज वाजिद खान। अच्छा मैच है, बहुत अच्छा मुकाबला है ये। पहले तो 4 गेंदों की कहानी देखें तो स्कोर 1 रन 1 विकेट के नुकसान पर सफलता मिली है, लेकिन ये अच्छा स्ट्रोक है जिसकी जरूरत थी। और अब जाकर मौका मिलेगा यज्ञेश सावंत को बल्लेबाजी करने के लिए। बॅटची फेस थोडीशी ओपन केली होती, पाहिलं होतं लेफ्ट आर्मर थोडासा स्विंग बाहेरच्या दिशेने घेऊन जातोय एक धावते चेंडूवरती। जास्त एफर्ट लावला होता, आई हात आणायचा होता चेंडू, पण टप्पा जर पाहिला तर आपण लेग स्टंपवरनं सुरुवात झाली, त्यामुळे चेंडू जास्त बाहेरच्या दिशेने गेला। बघा हा टप्पा बघा, लेग स्टंपच्या बाहेरनं हाताळण्याचा प्रयत्न केला गेला होता। व्हाईट बॉलचा इशारा झालाय। पहिल्या षटकाचा खेळ सुरू आहे आणि पहिल्या षटकाचा खेळ सुरू असताना 169 धावांचा पाठलाग करायचा फॅब11 मुंबईच्या संघाला। आणि आता 4 चेंडूचा खेळ झालाय। धावा धावफलकावरती 2-1 गडी लवकर गमावलाय तो फॅब11च्या संघानं। आई हात आलाय, वर लागला थोडासा आऊस डबल साऊंड सुद्धा झाला होता। खाडियांकडनं गोलंदाजी करताना मुबस्सिर यांचं षटक आपण जर पाहिलं तर दोन्ही बाजूला बिलकुल आपण जिस तरह चर्चा की आउटस्विंग इनस्विंगर दोन्हींचं मिश्रण आहे आणि महत्त्वाचा काय जो लेंथ आहे, जो टप्पा आहे तोही महत्त्वाचा आहे। तो 2-4 मीटरच्या आतमध्ये जे चेंडू हाताळण्याचा प्रयत्न मुबस्सिर करत असताना परिणामकारक ठरलाय आतापर्यंत या षटकामध्ये। बाउन्स होता, कोटप्याचा चेंडू पुढे सरसवून खेळण्याचा प्रयत्न, पहिला थोडासा क्रीजच्या बाहेर लावलं तर या फटक्याला खेळण्यासाठी वाजिद एक पहिल्या षटकाचा खेळ संपला आणि पहिल्या षटकाचा खेळ संपताना जिथे तशी सुरुवात होती ना तशी इथे सुरुवात आहे। तिथे सुद्धा लवकर विकेट गमावला तर श्रीकांत जाधवच्या रूपानं, आणि आताही एक पहिला विकेट गमावल्यानंतर धावफलकावरती 2 एका गड्याच्या मोबदल्यात पहिल्या षटकाचा खेळ संपत असताना खास करके मुबश्शिर की तारीफ होनी चाहिए, जिस तरह से ओवर द विकेट वो गेंदबाजी कर रहे हैं और दोनों तरफ गेंद को स्विंग कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है लेफ्ट हैंडर के लिए इन्होंने आउट स्विंगर डाला था, राइट हैंडर के लिए इन्होंने बिल्कुल वो आउट स्विंगर डाला था और अच्छा मिशन है। यज्ञेश सावंत जिन्होंने खाता निकोला। वाजिद खान 1 पर बल्लेबाजी कर रहे, स्कोर 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर जीतने के लिए लक्ष्य 167 रनों का। और बल्लेबाज वाजिद खान इस पर स्ट्राइक रेंज पर है और गेंदबाजी का बागडोर संबंध में गेंदबाज सौरभ शर्मा बतौर बल्लेबाज बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी रही है। इनके 121 रन इन्होंने बनाए, 66 रन का हाईएस्ट टोटल है। बहुत बढ़िया एक बार फिर बल्लेबाजी, लेकिन गेंदबाजी में वो आप क्या इस मुकाबले में असरदार बनेंगे वो देखने वाली बात है। स्कोर 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर वाजिद खान के पास भी क्षमता बहुत है। पिंडी की जमावट की सेटमैन पर खिलाड़ी मौजूद है, पॉइंट उसके साथ एक कवर पर खिलाड़ी स्टक और मिड ऑफ साइड पर 5 खिलाड़ी वाजिद खान के लिए ऑन साइड पर मिड ऑन दायरे के अंदर मौजूद। उसके साथ प्रतीक को आप देख रहे हैं इस वक्त दायरे के अंदर एक खिलाड़ी इस वक्त फाइलिंग पर मौजूद है। क्लीन बोल्ड, सौरभ की पहली गेंद पर सफलता, चारों खाने चित किया। वाजिद खान बैक टू द पवेलियन, खराब शॉट था बल्लेबाज का। सौरभ शर्मा का बेटा कमाल कर रहा है मैदान के अंदर। वाजिद बैक टू द पवेलियन, इंपॉर्टेंट विकेट, 3 गेंदों में 1 रन और 2 पर 2, मतलब यहाँ स्टार्ट बहुत खराब है फैब11 मुंबई का। और ये जो गेंद आप खेल रहे हैं तो फुटवर्क नहीं है, खड़े खड़े खेलने का प्रयास। उससे पहले ये ग्राफिक देखे डीबीएन द्वारा। बल्लेबाज बैक टू द पवेलियन, 3 गेंदों में 1 रन। वाजिद खान, सौरभ शर्मा ने चारों खाने चित किया, क्लीन बोल्ड किया और स्टार्ट अच्छा नहीं था वाजिद खान। देखिए ये स्ट्रोक किस तरह से इन्होंने खेलने का प्रयास किया। ये टिप्पा खाने के बाद गेंद बिल्कुल ज़्यादा ऊपर नहीं, ऑन साइड पर खेलने का प्रयास, फुटवर्क नहीं है, क्योंकि से फुटवर्क नहीं है, खड़े खड़े खेलने का जो प्रयास करेंगे तो परेशानियां हो सकती है और वही हुआ मैदान के अंदर। वाजिद बैक टू द पवेलियन और नई गेंद है, और नई गेंद तुकाराम सर हमेशा हरकत करती है, हरकत करेंगे तो बरकत आपको मिलेगी, वो बरकत मिली सौरभ को। सौरभ शर्मा मैग्निफिसेंट बॉलिंग, अब स्कोर 2 रन 2 विकेट के नुकसान पर। नए बैटर मैदान के अंदर बल्लेबाजी करने के लिए शैलेश दुबे, साझेदारी की जरूरत है। हालात अगर देखें तो कारण से दोनों तरफ वैसे ही है। पहले 5 ओवर में जो कहानी थी बल्लेबाजों ने संघर्ष किया। शैलेश दुबे का हाईएस्ट स्कोर है 32, अभी तक टूर्नामेंट में 74 रन बनाए हैं। टॉप 11 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी, मुंबई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है। शुरुआत आपकी बहुत खराब हुई है, जो काम खास करके गुज्जर ने किया, स्मिथ ने किया, उसी काम
को अब अंजाम देना है, खास करके बल्लेबाज शैलेश दुबे को। किसी एक बल्लेबाज को डटकर बल्लेबाजी करने की जरूरत है। यज्ञेश सावंत जिनका खाता नहीं खुला, शैलेश दुबे का खाता नहीं खुला है। सौरभ शर्मा गेंदबाजी कर रहे हैं। ओवर दूसरा प्रगति पर है। लंबा सोच रहा है। सोच का दायरा कभी भी एक छोटा नहीं होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। बिल्डिंग में बदलाव करना चाह रहे हैं। फिलहाल आप देख रहे हैं इस वक्त 10 मैन पॉइंट कवर, एक्स्ट्रा कवर, एक मिनट पर खिलाड़ी तैनात है। ऑन साइड पर फिलहाल बिल्डिंग में 3 खिलाड़ी दिखाई दे रहे हैं। एक स्लीप के साथ गेंदबाजी करेंगे, देखने वाली बात है। बहुत अच्छा ओवर, अच्छा स्टार्ट किया सौरभ ने। सटीक लाइन पर गेंदबाजी, पहली गेंद पर चारों खाने जीत करते माजिद खान को। स्लीप है, थर्ड मैन पॉइंट कवर, एक्स्ट्रा कवर मेड अप। यज्ञेश सावंत और शैलेश दुबे। शैलेश दुबे के ऊपर दारोमदार है, बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है। टूर्नामेंट में 32 इनका हाई स्कोर है। वो 50 के बारे में सोच रहे हैं। अच्छी गेंद स्टंप के अंदर, ज्यादा स्विंग नहीं था और गेंद को खेल दिया ऑन साइड पर। शॉक मिड विकेट पर गेंद को फील्ड किया गया। रन बनाने का कोई मौका नहीं है। पहली 2 गेंदों पर बल्लेबाजों को खामोश रखा। पहली गेंद पर विकेट है, दूसरी गेंद पर बिंदी है और ओवर अगर देखें तो दूसरा प्रगति पर। स्कोर 2 रन 2 विकेट के नुकसान पर टॉप 11 मुंबई। ये इस ओवर की तीसरी गेंद कॉम्पैक्शन से गेंदबाजी हो रही है। सामना करेंगे बल्लेबाज शैलेश दुबे। पैरों पर गेंद, खराब गेंद थी, सही नसीहत। गेंद को खेलते स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। शैलेश दुबे फॉर्म में खिलाड़ी है। शानदार स्ट्रोक, एक्शन रिप्ले देखे, खूबसूरती के साथ गेंद को खेल दिया स्क्वायर लेग की तरफ। पैरों पर गेंद, पैर पकड़ने का प्रयास सौरभ का। नई शुरुआत है, नया अंदाज होगा। किस्मत ने साथ दिया तो नजारा देखने लायक होगा। शैलेश दुबे का इस पारी का पहला चौका मिला, मौका जड़ दिया शानदार चौका। स्कोर 6 रन 2 विकेट के नुकसान पर। पायावरचा चेंडू होता, पायावरचा चेंडूला जसा फ्लिक केलं होतं, थोडंसं मनगटे जसं आहे ना रिक्सवर की पहिलं आणि फ्लिक केलं होतं, चेंडू गेला होता स्क्वेअर लेग बॉन्डलाईनच्या बाहेर. इंटरेस्टिंग आहे बघा. टी शर्टचा नंबर पण 32 आहे तो शैलेश दुबे यांचा आणि या स्पर्धेमधला त्याचा हाय स्कोर पण 32 आहे. पण त्या 32ला 64 करायचं आहे. या सामन्यामध्ये जिंकायचं आहे. या सामन्यामध्ये जर तुम्हाला या फायनलच्या दिशेने जायचं आहे तर 32 करून फायदा नाही आहे. जसा तुम्ही उल्लेख केला अर्धशतक, त्याच्यावरती म्हणजे 32 प्लस 64 धावा तुम्हाला करायच्या आहेत. ऑफस्टमच्या बाहेर होता. पहिला पाहिलं कट करायला जाऊ का, पण लांब होते. पोझिशन थोडीशी दूर होती. रिप्लेमध्ये आपण बघूया बघा. ऑफस्टमच्या बाहेर होता, कट करायचा प्रयत्न केला शेवटच्या क्षणी. बॅट पोचली होती पण पोझिशन नव्हती. बॉडी थोडीशी मागे राहिली होती आणि त्या कारणास्तव चेंडू आयएसटीच्या दिशेने गेलाय. फॉरवर्ड पहिला एकदम घेण्याचा प्रयत्न, मिसअंडरस्टँडिंग. थ्रो तितका चांगला नव्हता, पण ती गरज पोहोचली होती. कॉलिंग झाली होती पण त्यानं पाहिलं होतं की एक धाव होईल की नाहीये. आता शैलेश सांगतात की भाई कव्हर के खिलाडी की बाई तरफ गई थी, डाव्या साईडला गेला होता म्हणून त्याने कॉलिंग केलं होतं की राईट हँड अँड थ्रोअर आहे आणि त्यावेळेला डाव्या बाजूला गेला होता म्हणून तो कॉलिंग केली होती त्यांनी. पण दुसऱ्या बाजूला कदाचित यज्ञेशने तो कॉल नीट ऐकला नाहीये. ही संधी होती धावाची करण्याची संधी, ती निसटलेली आहे. पण हे षटक सुरुवात झाली विकेटनं. एक चौकार या षटकामध्ये आपण आतापर्यंत पाहिलाय. स्ट्रायकर एंडला पुन्हा एकदा शैलेश. अक्कोट टप्प्याचा चेंडू होता, करायचा होता. बाउन्सनं थोडा बीट केलं. धावण्याची कुठली संधी नाही आहेत. शेवटचा चेंडूवरती आलाय डॉट बॉल. 2 षटकांचा खेळ संपलाय आणि 2 षटकांचा खेळ संपताना धावा आहेत धावफलकावरती 6. आपण जी चर्चा करतोय की अशी परिस्थिती विपक्षाची होती, प्रतिस्पर्धी संघाची सुद्धा अशीच परिस्थिती होती आणि त्यावेळेला एक पार्टनरशिप बिल्ड झाली होती. उमेश गुर्जर आणि स्मिथ परदेशी 4 विकेट गमावल्यानंतर जी पार्टनरशिप बिल्ड झाली होती त्याची नितांत आवश्यकता आता फॅब 11 मुंबईसाठी आहे. तर दुसऱ्या बाजूला टीम खास करून SW साठी अजून विकेट पाहिजे. दबाव त्यांनाही वाढवायचा आहे, प्रेशर अजूनही वाढवायचं आहे. त्याच कारणासह त्याने पुन्हा एकदा गोलंदाजीसाठी मुबस्सिर सज्ज होताना. सफल गेंदबाजी, 9 विकेट इन्होंने अभी तक चटका इस प्रतियोगिता में. बहुत ही शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन इनका रहा है और कंट्रोल अच्छा है. दूर वाले से गेंदबाजी करने के लिए तैयार. पहले ओवर में बहुत बढ़िया शुरुआत दिलाई थी. पहला ब्रेक थ्रू अपनी टीम के लिए दिलाया था. स्लीप, एक कलीप, एक पॉइंट, एक कवर, उसके साथ मिड ऑफ पर खिलाड़ी तैनात. थर्ड मैन पर खिलाड़ी है.
ऑफ के बाहर गेंद थी, फुल टॉस, बाहरी किनार लगा, गेंद को कवर क्षेत्र में ड्राइव करना चाहते थे बल्लेबाज यज्ञेश सावंत का खाता खुला। स्कोर 7 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर प्रगति पर है। जो दर्शक डीबीएन लाइव के माध्यम से ये टूर्नामेंट देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा 2 बड़ी टीमें इस वक्त सेकंड क्वालिफायर खेल रही है। एसडब्ल्यू क्रिकेट कोचिंग सेंटर और पैप 11 मुंबई। एसडब्ल्यू ने पहले बल्लेबाजी की है, 166 बनाए, 167 रनों का टारगेट पैप 11 मुंबई के सामने रखा है। अच्छी गेंद, रक्षात्मक तरीके से गेंद को खेल दिया, ऑपर मिडल स्टेप पर थी, लेन बॉल था। सुंदर गेंदबाजी का प्रदर्शन रहा है मुबशिर का। स्कोर 7-2 विकेट के नुकसान पर। यज्ञेश सावंत और शैलेश दुबे एक साझेदारी बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। क्वालिफाई करना, इससे पहले टीम यूनाइटेड सीसी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, बेहतरीन क्रिकेट इन्होंने खेला और क्वालिफाई होने वाली पहली टीम है। ज्यादा घुमाव नहीं है, ज्यादा स्विंग नहीं है इस बार। जब स्विंगिंग गेंदबाज हुए पहली पारी में तुकार सर, तब आपने देखा कि बहुत शार्प स्विंग था स्विंगिंग गेंदबाजी, और अब ओवर तीसरा प्रगति पर है। ज्यादा एक बार फिर वो स्विंग नहीं है। तीसरा ओवर 7 रन 2 विकेट के नुकसान पर पैप 11 मुंबई। सकाळच्या सत्राचा तुम्ही उल्लेख केला, नक्कीच तिथेही चर्चा होईल। समोरच्या दिशेनं डाऊन द ग्राउंड फुल फेस ऑफ द बॅट। शैले दुबेच्या बॅट मध्ये कडक स्ट्रोक म्हणूया, हा कडक स्ट्रोक खेळलाय, सरळ लॉंगॉनच्या दिशेने चेंडू गेलाय सीमारेषा पार, चौकार। एक पहिला प्रॉमिसिंग फटका पाहिलाय। याच्या अगोदर पायावरचा जो फ्लिकचा फटका आपण पाहिला होता, हा फुलर लँड डिलिव्हरी होती, आणि या फुलर लँड डिलिव्हरीला कशा पद्धतीने खेळलाय आपण बघूया। मुंबईचा चेंडू होता, फुलर लँड डिलिव्हरी होती, अपिश खेळलं होतं। जो मिडॉनला क्षेत्ररक्षक होता ना, थोडासा वाईड होता। पाठीमागे मुंबईसीर बघत होते आसिफकडे, पण आसिफ कहते भाई आपने थोडासा वाईड रखा था, वाईड ठेवलं होतं, थोडासा वाईड तिथं क्षेत्ररक्षक होता। आणि समोरच्या दिशेनं हा चेंडू चौकाराच्या साह्यानं बॉन्ड लाईनच्या बाहेर जात असताना आपण पाहिलंय। आणि जसं तुम्ही उल्लेख केला, सकाळीच्या वेळेला थोडासा चेंडू स्विंग होता, कारण सकाळी थोडासा ढगाळलेलं वातावरण होतं आणि खेळपट्टीवरती मॉइश्चर होता, त्याचाही फायदा होत असता, त्याचाही परिणाम त्या मॅचवरती होत होता। आता तो सूर्यप्रकाश आलाय, थोडंसं लक्क ऊन आहे, सूर्य आता डोक्यावरती बरोबर येऊन टपलाय। खेळपट्टी आता खेळण्यायोग्य आहे, थोडासा टणक आहे, थोडासा सरफेस हार्ड झालाय खेळपट्टीचा। हा कुठे पाहिजे चेंडू, तर मिस टाइम आसिफ आले, पूलचा फटका, बरोबर पोझिशन मध्ये आले नव्हते, मिस टाइम केलं होतं। आणि शैलेश दुबे एक थोडंसं दाखवलं होतं, आशा निर्माण केली होती, आणि आता आशा अपेक्षा थोडासा भंग होत असताना विकेट शैलेश दुबेच्या रूपानं इथे गमावलाय। तर टीम फॅब 11च्या संघानं तिसरा विकेट गमावलाय शैलेश दुबे पॅव्हिलियनच्या दिशेनं। परत 8 धावा केल्या शैलेश दुबेनं, 2 चौकार, एक पायावरचा फ्लिकचा फटका पाहिला होता, आणि एक समोर डाऊन द ग्राउंड चेंडूला खेळलं गेलं होतं। इथे मात्र विकेट गेला। मुबशिर याच्या अगोदर 8 विकेट होते त्याच्या नावावरती, आणि या आतापर्यंतच्या इनिंगमध्ये 2 विकेट, याचा आता डबल डिजिटमध्ये आतापर्यंत गेल्यात। ते मुबशिर बघा बात कशा पद्धतीने झाले। मुबशिर यांचा चेंडू होता, बाहेर जाणारा चेंडू होता, खेळला बॅटच्या वरच्या बाजूला जिथे स्टिकर असतो त्या ठिकाणी चेंडू लागला होता, आणि आरामात सोपा असा झेल आसिफ शेख जे मिडॉनला क्षेत्ररक्षक होते त्याने हा झेल टिपलाय। 3 विकेट लवकर गमावले त्या फॅब 11च्या संघानं। हा क्वालिफायवाला मॅच आहे, आणि क्वालिफायवाला मॅच असताना तुम्ही ज्या वेळेला एलिमिनेटर खेळलात, याचा अर्थ जिथे स्पर्धेच्या बाहेर जाण्याची संधी तुमच्याकडे थोडासा धोका होता ना, तिथून तुम्ही चांगल्या खेळलात। त्या सामन्यामध्ये तुम्ही चांगल्या खेळल्या, चांगल्या धावसंख्येचा तिथे पाठलागही तुम्ही केला गेला होता, आणि या सामन्यामध्ये खेळत असताना कदाचित तो थोडासा मोमेंटम गमावला होता, त्याचाही परिणाम असावा, ते का नाही असं नाही। आणि 3 विकेट लवकर गमावले फॅब 11 मुंबईच्या संघानं। 11 वरती 3 विकेट। आता क्रमांक 5 वरती फलंदाजीसाठी मार्टिन रिव्हेलो, जसा शैलेश दुबेचा उल्लेख केला होता, या संघामध्ये 2 असे खेळाडू जे टॉप 10 मध्ये होते, बॅटिंग लाईनमध्ये टॉप 10 मध्ये होते। त्या टॉप 10 मधला एक खेळाडू जो बाद झालाय शैलेश दुबेच्या रूपानं, आणि त्या टॉप 10च्या लिस्टमध्ये जो 74 धावा ज्याच्या नावावरती आहेत, आणि तो खेळाडू मैदानावरती दाखल होतोय। हाय स्कोर त्याचा 49 आहे, तिथे अर्धशतक हुकलेलं होतं। मार्टिन रिव्हेलो यांचं अर्धशतक 50 तिथे हुकलेली होती। आता इथे त्या अर्धशतकाची आवश्यकता आहे, पण जसं मी चर्चा केली होती की ज्यावेळेला 2 विकेट लवकर गमावले, त्यामुळे दबाव वाढवण्याचा प्रयत्न टीम एसडब्ल्यू क्रिकेट कोचिंग सेंटर
हा संघ देखील करणार आणि तोच प्रयत्न चाललाय खाडी यांकडनं गोलंदाजी करताना, जिथे थोडंसं लाईव्ह ग्रास आहे, जिथे खेळपट्टीवरती थोडंसं हिरवळपणा आहे, जे खेळपट्टीवरती ग्रास आहे त्याचा बाउन्सही आहे, थोडंसं उसळी आहे आणि त्याचा फायदा उचलण्याचा प्रयत्न मुबस्सीरने केला आहे या दुसऱ्या षटकातील. शेवटचा चेंडू या तिसऱ्या षटकातील हातात असताना मुबस्सीर, नवीन आले फलंदाज मार्टिन रिव्हिलो स्ट्रायकरला सज्ज. फॉरवर्ड डिफेंड पुढ्यातला चेंडू होता, आती आलाय थोडा, शेवटचे चेंडू आलाय निर्धाव. 3 षटकांचा खेळ संपलाय आणि 3 षटकांचा धावा आहे दाफलकावरती 11. कंपॅरिझन जर पाहिलं तर तिथे तीच परिस्थिती होती, तिथे काही वेगळी परिस्थिती नव्हती. हा बघा फॉरवर्ड पहिल्यांदाच रक्षात्मक पद्धतीने खेळण्याचा हा प्रयत्न केला गेला होता, फॉरवर्ड डिफेंड केला होता, धावगणीची संधी नाही आहेत. 3 षटकांचा धावा आहे दाफलकावरती 11. फॅबेलियनचा संघ पाठलाग करतो 167 धावांचा. यज्ञेश सावंत खेळतात 1 वरती. मार्टिन रिव्हिलो याने आपलं खातं उघडायचं आहे आणि 3 षटकांचा खेळ. आता करंट रन रेट 3.67 आहे, रिक्वायर रन रेट आता 9च्या वरती चाललाय. गोलंदाजीसाठी पुन्हा इथं सज्ज होतोय सौरभ शर्मा. और मुबस्सिर के 2 विकेट बहुत ही महत्वपूर्ण शानदार गेंदबाजी के कंपैरिजन देखे. 19 रन 3 विकेट के नुकसान पर एसडब्ल्यू क्रिकेट कोचिंग सेंटर और 11 रन 3 विकेट के नुकसान पर फैब 11 मुंबई. ये कंपैरिजन है. 3 विकेट है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों तरफ बिल्कुल बराबरी पर, लेकिन 19 रन और 11 रन यहाँ बिल्कुल वो फासला बना हुआ है. और 5वें विकेट के लिए इंपॉर्टेंट साझेदारी परदेशी और उसके साथ उमेश गुज्जर के बीच हुई थी. यज्ञेश सावंत 1 पर खेल रहे. मार्टिन इंपॉर्टेंट खिलाड़ी 74 रन बनाए अभी तक इस प्रतियोगिता में. 49 रन का हाईएस्ट स्कोर है. करंट रन रेट 3.67 का, रिक्वायर्ड रन रेट 9.18 का है. बढ़िया गेंद, सवाल पूछा गया, गेंद नेक्स्ट स्टंप के बाहर जा रही है और इसके कारण नॉट आउट का इशारा अंपायर द्वारा. बहुत अच्छी अंपायरिंग रही है इस प्रतियोगिता में. श्रीकांत जाधव इस टूर्नामेंट के आयोजन करता. प्रहार बिग बैश कप 2024 और सेकंड क्वालिफायर आप देख रहे हैं. सेटमैन एक गनी पॉइंट, उसके साथ कवर, एक मिड ऑफ कवर पॉइंट पर खिलाड़ी तैनात. अच्छी गेंद थी ये, स्टंप के अंदर फिनिश करना चाह रहे सौरभ शर्मा. सौरभ के लिए एक सफलता मिली. पहले ओवर में 4 रन दिए थे. अच्छी गेंद, क्या बॉल है ये. टिप्पा खाने के बाद गेंद नीचे रही, अंदर भी आई है और बल्लेबाज को 4 रन निश्चित करते हुए सौरभ शर्मा. शर्मा का बेटा कमाल कर रहा है मैदान के अंदर. मार्टिन जो सेट बल्लेबाज, इससे पहले बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन रहा इस प्रतियोगिता में, इनका भी विकेट आपने लिया है. एक्शन रिप्ले में बिल्कुल आपको दिखाया. उससे पहले इनका जो प्रदर्शन है इतना अच्छा नहीं रहा. 2 गेंदों में इन्होंने अपना खाता नहीं खोला. आपके स्क्रीन पर आप देखिए मार्टिन जो है ना बहुत निराश रहेंगे. 0 का चश्मा पहना और वो डगआउट की तरफ आ रहे हैं. सौरभ शर्मा वाह भाई वाह, क्या गेंदबाजी कर रहे हैं आप. एक्शन रिप्ले में देखिए क्या हुआ था. डिबिन लाइन द्वारा आपको दिखाया जाएगा मार्टिन किस तरह से आउट हुए हैं. ओहो बढ़िया गेंद, ऑफ स्टंप के बाहर से अंदर की तरफ आई. बल्लेबाज बिल्कुल उछल कर खेलना चाह रहे थे और पूरी तरह से यहाँ इस मुकाबले में हावी होकर गेंदबाजी सौरभ शर्मा द्वारा. एक्सीलेंट बॉलिंग. 12 रन 4 विकेट के नुकसान पर चौथा ओवर प्रगति पर है. यज्ञेश सावंत 1 पर खेल रहे. न्यू पैटर्न, नए बल्लेबाज मैदान के अंदर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं. शक्ति सिंह ऑलराउंडर खिलाड़ी है. तेज गेंदबाजी बहुत अच्छी होती हुई एसडब्ल्यू क्रिकेट कोचिंग सेंटर की. नई गेंद का अच्छा फायदा उठाते हुए 12 रन 4 विकेट के नुकसान पर चौथा ओवर प्रगति पर है शक्ति सिंह. जैसे कि देखिए स्मिथ परदेशी ने बल्लेबाजी की थी, उसी तरह से शक्ति सिंह को बल्लेबाजी करनी है और एक तरफ वही रोल यज्ञेश सावंत को निभाना है. देखिए किस तरह से विकेट गिर गए हैं और बढ़िया लाइन. टिप्पा बिल्कुल चौथी स्टंप की तरफ अंदर की तरफ आई गेंद. काटा बदलती हुई गेंद. हरकत करेंगे तो बरकत आपको जरूर मिलेगी. जो इन्फॉर्म बैटर है वो बैक टू द पेवेलियन चलेंगे. बड़ी सफलता ये. प्राइस विकेट. मार्टिन ऑलराउंडर खिलाड़ी. अब देखिए आस्किंग रन रेट 9.30 का है, तो इसका मतलब है ये आंकड़े यही बता रहे कि आप रन नहीं बना पा रहे.
और आपके विकेट गिर रहे हैं. Wickets are falling in a regular interval. That's the problem for batting side. And now need a partnership. साझेदारी चाहिए. एक तरफ एक एंड पर सौरभ शर्मा शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं. उनका साथ निभाते हुए आज इस मुकाबले में मुबशिर बहुत बढ़िया शानदार गेंदबाजी की है. पार्टनरशिप बन रही है लेकिन गेंदबाजों के बीच बल्लेबाजों के लिए साझेदारी बनाने की जरूरत है. न्यू बैटर शक्ति सिंह, यज्ञेश सामंत एक पर केंद्र स्कोर 12 रन 4 विकेट के नुकसान पर. करंट रन 3.60 का है. समय लेते हुए तो अब यहाँ थोड़ा सा खिलाड़ी पेंडिंग के जमाउट ऑफ साइड पर फिलहाल आप देख सकते हैं इस वक्त बिडॉन है. 3 खिलाड़ी पेंडिंग में थोड़ा तब्दीली करना चाह रहे हैं. फाइनल का खिलाड़ी जो इस वक्त बॉडी लाइन की तरफ चला गया तो प्लान तैयार है बल्लेबाज शक्ति सिंह के लिए. स्ट्रॉन्ग ऑफ साइड फील्ड रिक्वायर्ड 9.30 का है. दबाव बल्लेबाजों के ऊपर, मोमेंटम गेंदबाजों के पास. टिप ऑफ स्टंप के बाहर है. हरकत करते हुए गेंद और देखिए 5 स्टंप से 6 स्टंप की तरफ गेंद जा रही है. तो वाइट बॉल का इशारा अंपायर ने किया. ओवर 14 प्रगति पर स्कोर 13 रन 4 विकेट के नुकसान पर. एक्शन रिप्ले देखिए फिलहाल काफी ऑफ स्टंप के बाहर गेंदबाजी. टिप्पा काफी ऑफ स्टंप के बाहर रखा था सौरभ शर्मा ने. अभी तक अच्छा स्पेल रहा है. दूसरा ओवर डाल रहे 5 रन दिए, 2 विकेट छटकाए. विकेट टेकर गेंदबाज अपने के बाहर कट करना चाह रहे थे. बल्ले का बाहरी किनारा, थर्ड मैन पर खिलाड़ी तैनात है. 1 रन देने का मौका. शक्ति सिंह का खुला खाता और स्कोर 14 रन 4 विकेट के नुकसान पर. पारी लड़खड़ा रही है तो करम सर साझेदारी की जरूरत है. जो काम परदेसी साहब ने किया था, जो काम गुजर साहब ने किया था, वही काम यज्ञेश सामंत और शक्ती सिंह को करना, तब जाकर मैच में मजा आएगा. त्यासाठी त्या दोन्ही खेळाडूंनी केलेला खेळ तसा खेळ तुम्हाला करायचा आहे आणि मध्ये काय थोडासा वेळ द्यायचा आहे. तुम्हाला टाइम स्पेंड करणंही गरजेचं आहे. इथे क्रिकेटच्या खेळामध्ये जसं खेळ बदलतो ना, त्या खेळ बदलण्यासाठी वेळ द्यावा लागतो. तो वेळ देण्याची आवश्यकता सध्याच्या घडीला टीम फॅमिली म्हणा मुंबईच्या टीमकडनं आहे. आणि आपने सही जिक्र केला, तुम्ही योग्य उल्लेख केला आहे. एक पार्टनरशिप आता गोलंदाजीच्या दिशेने होत आहे. तशी पार्टनरशिप आता फलंदाजीच्या दिशेने व्हायला हवी. फुलरला डिलिव्हरी होती, ऑफस्टमच्या बाहेरचा चेंडू होता, म्हणून ते शॉर्ट सिलेक्शन तेही महत्त्वाचं असणार आहे अशा चेंडूला. कारण इथून जर विकेट गमावला तर मात्र जी जोडी आहे ना, जी एस्टॅब्लिश खेळाडूंची कदाचित कमी होऊन जाईल. त्याच्यामुळे ही जोडी जी आता मैदानावरती आहेत, यज्ञेश आणि शक्ती सिंग, या 2 खेळाडूंचा रोल महत्त्वाचा आहे. आणि जी गोष्ट आपल्याला माहिती आहे ती क्षेत्ररक्षण करणाऱ्या टीमलाही माहिती आहे, एसडब्ल्यूला, की ते या विकेटला पाठीमागे गेलं, फ्लिक केलं, चेंडूला गॅप शोधला. एक मच नेडेड, एक चौकार हवा वाटा होता. तो हवा असा वाटणारा चौकार बॅटमधनं आलाय येते, म्हणून पहिल्यांदा टाळ्यांचा गजर आलाय. टाळ्यांचा गजर डगआउटमधनं फेब 11 मुंबईच्या त्या डगआउटमधनं टाळ्यांचा आवाज त्यासाठी आलाय. शेवटचा चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे. धावा आहे धाबल कबड्डी 18 शेवटच्या या चेंडूचा खेळ शिल्लक असताना एक चौकार जो यज्ञेश सावंत यांच्या बॅटमधनं आलेला होता. रिप्ले पाहूया. सौरभ शर्मा चेंडू, आखो टप्प्याचा चेंडू बॅकफुटला गेलं आणि बॅकफुटला जात असताना थोडंसं जागा बनवली आणि एक केलं, चेंडूला पाठवलं मिड विकेट बॉन्ड लाईनच्या बाहेर. हा चौकार यज्ञेश सावंत यांच्या बॅटमधनं आलाय. शेवटच्या चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे. धावा आहे धाबल कबड्डी हटना. पार्टनरशिपची नितांत आवश्यकता आहे. पार्टनरशिपची आवश्यकता असताना विकेट. आखो टप्प्याच्या चेंडूवरती एक मोठा फटका खेळायचा होता. पुलचा फटका बॅटला बरोबर मधोमध चेंडू आलेला नाही आहेत. वरच्या दिशेने चेंडू लागलाय आणि मिड विकेटच्या रिझनमध्ये दीपक सिंग होते. दीपक सिंगनं हा झेल टिपलाय. सौरभला लाभलंय 3रं यश आणि एक चौकारनं यज्ञेश पुढच्या चेंडूवरती मोठा फटका खेळताना यज्ञेश बाद झाल्यात. यज्ञेशनं 5 धावांची खेळी आतापर्यंत साकारली. 4 षटकांचा खेळ पूर्ण झालाय. 18 धावांवरती 5वा विकेट. यज्ञेश सावंतला बघा 5 विकेट. इथे 5 धावा करताना गडी बाद झालाय. 5वा विकेट बाद झालाय. एक चौकार यज्ञेश सावंत यांच्या बॅटमधनं आपण आतापर्यंत पाहिला होता. आणि जसं तुम्ही उल्लेखही केलाय की चिंतेची बाब तीच आहे, विकेट गमावता. हा विकेटही बा सौरभ चंद्रचा आखूडचा टप्प्याचा चेंडू पोझिशनमध्ये नव्हते आले. बॅटला बरोबर स्टिकरच्या ठिकाणी चेंडू लागलाय आणि मिड विकेटला एक चांगला झेल टिपलाय. 4 षटकांचा खेळ संपताना धावा आहे धाबलकावरती 5 गडी बाद 18.
अब नए बैटर मैदान के अंदर आए बल्लेबाजी करने के लिए महेश ठाकुर। कंपैरिजन दिखाएंगे हमारे अपडेटर बिल्कुल इस वक्त 4 ओवर के बाद मैदान के अंदर किस तरह से रन बने। 21 पर 4, 18 पर 5। तो ये आंकड़े ये बता रहे कि पाप 11 मुंबई संकट में है। 5 बल्लेबाज जो है ना वो डगाट में आराम फरमा रहे हैं। विपरीत स्थिति है इस वक्त, दबाव बना हुआ है आपके ऊपर। अच्छी गेंदबाजी रही है गेंदबाजों द्वारा। और पिछला जो विकेट गिरा ना वहाँ बिल्कुल वो बाउंस अच्छा था। बाउंस मिला, बैकफुट जाके खेलने का प्रयास किया, बैकलिप का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं हुआ। और आपने सही कहा कि वो गेंद स्टिकर की तरफ लगी, बल्ले के बीचों बीच नहीं आई और इसीलिए मिड विकेट पर जो खिलाड़ी था उनके गोदी में चली गई। करंट रन रेट 4.50 का है। आस्किन रन रेट बिल्कुल छलांग लगाता हुआ। शक्ति सिंह 1 पर, महेश ठाकुर जिनके पास मौका है यहाँ से एक अच्छी पारी खेलने का। 9.31 के औसत से आपको रन बनाने हैं। मुबस्सिर ने अभी तो प्रतियोगिता में 10 विकेट चटकाए हैं। प्रहार बिग बैश कप 2024। शक्ति सिंह 1 पर, उनके ऊपर दारोदार। स्कोर 18 पर 5। इस वक्त पिंडी की जमावट, स्लीप पॉइंट कवर, स्ट्राइक कवर, मिड ऑफ साइड पर बल्लेबाज शक्ति सिंह के लिए। ऑन साइड पर फाइन लेग है, स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी मौजूद है, एक मिड ऑन पर खिलाड़ी तैनात। इंपॉर्टेंट मुकाबला, बहुत महत्वपूर्ण मुकाबला ये फैब 11 मुंबई टीम के लिए। लेग स्टंप के बाहर गेंद, ये लाइन अच्छी नहीं है। पैर पकड़ने का प्रयास, गेंद को बिल्कुल अंदर की तरफ लेके आना चाह रहे हैं, लेकिन इससे पहले हमको यह भी इन्होंने दिखाया था कि वो गेंद टिप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ लेके आउट स्विंगर बहुत अच्छा डालते हैं। ये पहली बार जो कि गेंद को अंदर लेके आए, इन स्विंग की गेंदबाजी करने की कोशिश, लेकिन टिप्पा कहाँ है लेग स्टंप के ऊपर। अगर वहां से गेंद थोड़ी और बाहर जाएगी, लेग स्टंप के बाहर जाएगी, वाइड बॉल। स्कोर 19-5 विकेट के नुकसान पर। ये अच्छी लाइन है, खिलाड़ी है प्रतीक को खराब फील्डिंग, तो कम से कम 2 रन लेने का प्रयास होगा या नहीं देखने वाली बात है। 1 रन मुकम्मल किया, यंग खिलाड़ी वहां मौजूद, थ्रो अच्छा है, तो थोड़ी आशंका पैदा करने वाला ये थ्रो था। बहुत बढ़िया फील्डिंग, प्रतीक घरत ने खराब फील्डिंग के पीछे कवर करने के लिए खिलाड़ी था, बहुत बढ़िया फील्डिंग इन्होंने की है और थ्रो अच्छा था। शेष गौरव ने गेंद को फील्ड किया था, कवर किया था। स्कोर 20 रन 5 विकेट के नुकसान पर विकेट गिर गए। दबाव बढ़ रहा है, इस दबाव में आपको अच्छा प्रदर्शन करना भी आना चाहिए। जीवन की हर समस्या ट्रैफिक के लाल बत्ती की तरह होती है, यदि हम थोड़ा देर प्रतीक्षा करते हैं तो हरी हो जाती है। धैर्य रखे, प्रयास करते रहे, समय जरूर बदलता है। 20 रन 5 विकेट के नुकसान पर। और स्विंग एंड मिस, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, अच्छी लाइन, यहाँ आपको खेलना ही खेलना था, आगे गेंद थी। सुंदर गेंदबाजी का प्रदर्शन मुबस्सिर द्वारा। ये देखिए यहाँ बिल्कुल ऑफ स्टंप के बाहर गेंद है, लेकिन फुटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। फुटवर्क, आपका फुटवर्क अच्छा होना चाहिए। गेंद के पिच तक पहुंचना बहुत जरूरी, आंखों के नीचे खेलना बहुत जरूरी है। जितना शरीर के करीब खेलेंगे उतना फायदा होगा, और जितना बल्ले के बीचों बीच खेलेंगे उतना फायदा होगा। स्कोर 20। शॉर्ट पिच गेंद, ऑन साइड पर पुल किया, खिलाड़ी तैनात लिया, कैच आउट। शानदार गेंदबाजी, मुबस्सिर का ये 11वां विकेट है। सुंदर कैच बाउंड्री पर। स्मिथ परदेशी जो हमेशा अपने टीम के लिए देते हैं खुशी, और 6वें विकेट का पतन। 5वां ओवर प्रगति पर है। महेश ठाकुर अपना खाता नहीं खोल पाए हैं, ये भी देखिए निराशपन के साथ अपने टेकआउट की तरफ आ रहे हैं। करंट रन रेट 4.44 का है, रिक्वायर्ड रन रेट 9.48 का है। महेश ठाकुर देखिए इनका एक पास सर कहा है, जमीन पर है, 2 गेंदों में अपना खाता नहीं खोल पाए, निराश है ठाकुर साहब, निराश है। प्रदर्शन अच्छा नहीं हुआ। मुबस्सिर का ये 11वां विकेट, देखिए किस तरह से विकेट गिर गया था। टिप्पा खाने के बाद उछाल था, गेंद को फाइटिंग पर बहुत बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, हमला किया, लेकिन बल्लेबाज जो है शिकार बन के बैक टू द पवन चल गए। कैमरामैन कमाल कर रहे हैं। दो चीजें अच्छी थी। एक तो स्मिथ परदेशी वहां मौजूद यंग खिलाड़ी है जिन्होंने गेंद को बिल्कुल पकड़ के रखा, बहुत बढ़िया तरीके से कैच पकड़ा, और साइड ने गेंद को पकड़ा, जो हमारे कैमरामैन है डिबिन लाइव के। स्कोर 20 रन 6 विकेट के नुकसान पर। तो करण सर, फैब 11 मुंबई की अगर बात करें तो पारी लड़खड़ाती भी, और करंट रन रेट बहुत अच्छा नहीं है। ये देखिए एक बार फिर विकेट किस तरह से गिर गया था।
लेग स्टंप के ऊपर गेंद थी, अपने बॉटरमैन का इस्तेमाल जरूर किया गया। फाइन लेग पर यहाँ खिलाड़ी मौजूद है, ये बॉल पकड़ के रखा का साइन ने और परदेशी साहब, ये दोनों का बहुत अच्छा काम है। दबाव बढ़ रहा है, पारी लड़खड़ाती भी संकट मोचक खिलाड़ी की जरूरत है। आवश्यकता आहे आपण दुसऱ्या बाजूला पार्टनरशिप म्हणजे 3-3 विकेट आपण पाहिले मुबस्सीरचा हा तिसरा विकेट 20 वरती हा सहावा गडी बाद केला आणि आपण जसे जिक्र किया स्मिथ परदेशील अति खुशी चेहऱ्यावरती स्मिथ हास्य पण आहे। स्मिथ हास्य सुद्धा त्यांनी आणलेलं होतं। पहिल्यांदा वाटलं चेंडू थोडासा लॉस केला की काय मागे जातो से शेवटच्या क्षणापर्यंत चेंडूला पाहिलंय आणि चेंडूला पाहत असताना स्मिथ परदेशी आणि सुंदर झेल इथे टिपला आहे। नवीन पहिल्यांदा मैदानावर दाखल झाले आदिल खान, शक्ती सिंग आहेत जे 2 वरती खेळतात। मुबस्सीर ज्यांनी 3 विकेट, याच्या अगोदर 8 विकेट होते या स्पर्धेमध्ये। प्रहार बिग बॅश कप मध्ये याच्या अगोदर मुबस्सीर यांच्या नावावरती 8 विकेट होते आणि आता या 3 विकेटनं कदाचित या टॉप वरती पोहोचतात। म्हणजे लिस्ट वरती आपण नजर टाकली तर याच्या अगोदर बादल शेख यांच्या नावावरती 10 विकेट होते, संदीप यादव यांच्या नावावरती 9 विकेट होते आणि 8 विकेट होते ते मुबस्सीर अहमद आणि हे थोडेसे एक स्टेप वर गेल्यात। आतापर्यंत 11 विकेट जवळपास जर आपण पाहिले तर ज्या टॉप लिस्टमध्ये मुबस्सीर रहमत यांना पाहतोय। नवीन बोला मैदानावरती आदिल खान स्ट्रायकर एंडला ऑफ स्टंपच्या बाहेर आणि जसं आपण म्हणतोय ना दोन्ही बाजूला चेंडू मूव्ह करतो त्याच्यामुळे फलंदाजाच्या मनामध्ये थोडा आपण शंका निर्माण केली चेंडू आत येणार की चेंडू बाहेर जाणार। रिलीज ऑफ द डिलिव्हरी ज्यावेळेला मनगटावरती तुम्ही जर लक्ष ठेवलं शेवटपर्यंत चेंडूला नाही पाहिलं तर सिम पोझिशन आत आहे की बाहेर आहे या थोड्याशा द्विधा परिस्थितीमध्ये आपण पाहिलं होतं। हा बाहेरच्या दिशेने चेंडूला घेऊन जात आहे। चांगलं मिश्रण इन आउटचा खेळ मैदानावरती चाललाय। चांगली गोलंदाजी मुबस्सीर यांची। पायावरती होता स्टार्ट थोडासा लेग स्टंपच्या बाहेरनं केला होता। पायावरती चेंडू आदळलाय। फायनलच्या रिझनमधनं जोपर्यंत क्षेत्ररक्षक येतील 1 धाव या चेंडूवरती पूर्ण केले। पंचाकडे इशारा होता लेग बाईचा इशारा 1 धाव या चेंडूवरती पूर्ण। आपने इसके पहले जिक्र किया था संकट के बादल, बिल्कुल आसमान में वो आप कहते हैं ना काने कदे बादल नहीं है ना, त्याने येऊ पण नाही कारण आता हा फायनलचा असा दिवस आहे आणि इथून एक अजूनही आहे। म्हणजे हा मैदानावरती नारंगी ग्रामस्थ क्रीडा मंडळाच्या मैदानावरती आता बिग बॅश प्रहार बिग बॅश लीग आज फायनल डे आहे आणि नारंगी प्रीमियर लीगचा पण फायनल डे आहे। त्याच्यानंतर नाईटला 6 नंतर तोही थरार आपण या मैदानावरती अनुभवणार आहोत। कुठप्याचा चेंडू होता तो टाचेवरती आलं होतं, अलंग द ग्राउंड खेळ पाहिलं होतं की याच्या अगोदर 2 फलंदाज असाच फटका खेळताना बाद झाल्यात, तो पुलचा फटका खेळताना बाद झाला। त्याच्यामुळे या चेंडूला अलॉंग द ग्राउंड ठेवलं। एकदा या चेंडूवरती पुढं 3-3 षटकांचा स्पेल आतापर्यंत चांगला चाललाय। मुबस्सीर यांचा सुद्धा 3 विकेट आतापर्यंत त्याच्या नावावरती आहेत। 5 षटकांचा खेळ आतापर्यंत पूर्ण झालाय आणि 5 षटकांचा खेळ पूर्ण होताना धावा आहेत धावफलकावरती 22, 6 गडी बाद 22 धावा, 3-3 विकेट। सौरभ शर्माला पाहिला पण 3 विकेट प्राप्त करताना आणि मुबस्सीर रहमत यांनाही पाहिलं 3 विकेट प्राप्त। शक्ती सिंग खेळतात 3 वरती आदिल खान यांना आपलं खातं उघडायचं आहे आणि गोलंदाजीमध्ये आता दबाव कायम ठेवायचा आहे ना। आपण कंपॅरिझन जर पाहिलं 5 षटकामध्ये आफ्टर 5 ओव्हर्स त्यावेळेला SW क्रिकेट कोचिंग सेंटर होता 35 वरती 4 गाड्यांच्या मोबदल्यात आणि फॅब 11 संघ 22 वरती 6 ही जी पार्टनरशिप होती या 35 झाल्यात ना याच्या अगोदर 14 धावा आल्या होत्या। तिथून जी पार्टनरशिप बिल्ड झाली होती त्या पार्टनरशिपचा फायदा टीमला झाला होता। सौरभ शर्मा पुन्हा एकदा तयार होतात। सौरभ ने भी बहुत अच्छी गेंदबाजी के 3 विकेट चटकाए हैं और 2 ओवर का स्पेल कमाल का रहा। अच्छी गेंद आगे थी, गेंद को ड्राइव किया कवर क्षेत्र में, खिलाड़ी तैनात, रन बनाने का कोई मौका नहीं है। थोड़ा अच्छा नहीं था लेकिन गोता लगाते हुए विकेट कीपर ने गेंद को बहुत बढ़िया तरीके से फील्ड किया और अब स्कोर अगर देखें तो 22 रन 6 विकेट के नुकसान पर 6वां ओवर प्रगति पर। तो कारण सिर्फ 5 ओवर के बाद वो कहानी बदली थी SW टीम की। ओह फुल लेंथ गेंद, वाइड यॉर्कर डालना चाह रहे थे, इस गेंद को तुरंत से ड्राइव करने की जरूरत थी। एक्शन रिप्ले बहुत इंटरेस्टिंग है। बल्ला लगा और उसके बाद में गेंद उनके शरीर की तरफ आई। जो मैदान पर खिलाड़ी है ना बहुत जोरदार अपील कर रहे हैं। आसिफ वहां मौजूद है। अच्छी गेंद, शरीर से दूर, आंखों से दूर रहे गेंद
और गेंद को खेलना चाहते थे पॉइंट या कवर क्षेत्र में। अवे फ्रॉम द बॉडी गेंद को खेलते हुए बल्लेबाज शक्ति सिंह 3 पर बल्लेबाजी कर स्कोर 22, 6 विकेट के नुकसान पर। सौरभ शर्मा का बहुत अच्छा स्पेल रहा है और दोनों गेंदबाजों ने 3-3 विकेट चटकाए हैं, तो कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा रहा है दोनों तेज गेंदबाजों का। अच्छी गेंद, सम्मान दिया। कवर क्षेत्र में एक्स्ट्रा कवर पर बिल्कुल खिलाड़ी तैनात है। आसिफ की तरफ गेंद आएगी और पहले 4 गेंदों की अगर कहानी देखें तो जबरदस्त गेंदबाजी सौरभ सिंह द्वारा रही है। स्कोर 22 सौरभ शर्मा द्वारा रही है। बहुत बढ़िया गेंदबाजी, 22 रन 6 विकेट के नुकसान पर। पहिले 2 चेंडूचं आपण खेळवायला थोडंसं आत आणलं होतं आणि मागच्या 2 चेंडूला बाहेरच्या दिशेनं आहे बघा. लहरातवी हवेमध्ये स्विंग आहे. जो आम आहे ना खांदा, शेवटच्या क्षणी ज्यावेळेला चेंडू हाताळला जातोय, ज्यावेळेला जोर दिला जातोय आणि तोही पाहतोय सौरभ शर्माचा रिप्ले बघा. ज्यावेळेला हा बघा हा खांद्याचा जोर आहे आणि तो हवा में लहरातवी गेंद आणि जर आपण पाहिलं 6व्या षटकाचा खेळ सुरू आहे. सीम पोझिशन परफेक्ट आहे, त्याच्यामुळे ज्यावेळेला सीम पोझिशन थोडीशी बॅट्समनच्या दिशेने चेंडू आतमध्ये चेंडू येतोय. 3 आत आले, 2 बाहेर गेलेत या षटकातील चेंडू. हा कोटाप्याचा चेंडू होता, पोझिशन मध्ये होते बॅकफुटला आणि पहिलाच एक आश्वासक फटका. बॅकफुटला गेलं, थोडासा जागा बनवली आणि चेंडूला पुल केलं होतं. चेंडू गेलाय सर मिड विकेटच्या क्षेत्रामध्ये. शेवटच्या चेंडूवरती या चौकारानं धावफलक जाऊन पोहोचला. 26 गड्यांच्या मोबदल्यात मध्ये आतापर्यंत टीम फॅब 11चा संघ. शेवटचा चेंडू सौरभ शर्मा यांचा आकोटाप्याचा चेंडू होता. पोझिशन मध्ये चौकार शक्ती सिंग यांच्या बॅटमॅनला चौकार. 6 षटकांचा खेळ संपलाय. पहिलं पॉवर प्लेचा खेळ संपत असताना धावफलकावरती 6 गडी बाद 26 धावा. जशी चर्चा केली होती सुरुवातीला पहिल्या षटकामध्ये की पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये कसा खेळ होतोय बघा. स्ट्रॅटेजी असायला हवी ती. तुम्ही 167 धावांचा पाठला करतात, मग पहिल्या 6 षटकामध्ये विदाऊट लॉस 40 पर्यंत पोहोचू शकले असते किंवा एक गडी बाद 40-42 पर्यंत राहू शकले असते. पण ही नाजूक परिस्थिती आहे. पॉवर प्लेचा षटक खेळ तितका चांगला नव्हता झाला आहे. जसं सुरुवातीला लवकर विकेट गमावले ते या पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये जो पहिला विकेट लवकर गमावला होता मुबसीर यांचा स्पेल, जो लवकर विकेट प्राप्त केला होता आणि तिथून थोडासा बॅकफुटमध्ये आलाय. हा पहिला चेंडू होता जो सौरभ शर्मांचा पूर्णपणे शॉर्ट सिलेक्शन आडव्या बॅटनं. तुम्ही पहिला चेंडू फेस करता, आडव्या बॅटनं खेळता, पूर्णपणे शॉर्ट सिलेक्शन चुकलेलं होतं आणि त्याचे परिणाम पहिल्या 6 षटकांच्या खेळामध्ये आता पूर्णपणे बाजूवर चढ आहे द टीम SW टीमची. सुंदर गेंदबाजी रही है, तेज गेंदबाज की और पूरी तरह से बांध के रखा. समा बांधा, 3-3 विकेट, 6 विकेट और कंट्रीब्यूशन. जब बढ़ जाता है टेंशन तो बढ़ना चाहिए कंट्रीब्यूशन. दोनों का कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा है. प्रहार बिग बैश कप 2024 और आसिफ अपनी बॉलिंग मार पर तैयार है. निगाह रहेगी शक्ति सिंह के ऊपर. बहुत बेहतरीन खिलाड़ी है, काबिलियत है और दिखाना होगा कि इस मंच पर एक बड़ी पारी खेलने के लिए हम तैयार. आदिल खान जिनका खाता नहीं खुला, आसिफ शेख अपनी बॉलिंग मान पर तैयार है गेंदबाजी करने के लिए. और पहली गेंद पर आसिफ आप आए और बल्लेबाज के ऊपर छाए. आदिल खान बैक टू द पैवेलियन. 7वें विकेट का पतन. फैब 11 मुंबई संघर्ष कर रही है. आसिफ देखिए, आसिफ बहुत स्टाइलिश खिलाड़ी है, बहुत अच्छा एक्शन है. एक कवर ड्राइव लगा तो वो बहुत खूबसूरत था. इनसाइड डीप स्टक कवर पर अब बल्लेबाज आदिल आगे वाली गेंद थी, बल्लेबाज ज़्यादा नहीं समझ पाए, अपना खाता नहीं खोल पाए. देखिए 3 गेंदों में अपना खाता नहीं खोल पाए हैं और विकेट मिला. आसिफ सिर्फ को क्लीन बोल्ड किया. बेहतरीन गेंदबाज का प्रदर्शन. एक्शन रिप्ले में देखिए किस तरह से विकेट गिर गया है. ये बहुत महत्वपूर्ण विकेट है और ड्राइव करना चाहते थे ऑन साइड पर. गेंद ऑफ टप के बिल्कुल बाहर से वो अंदर की तरफ आ रही है और आप ऑन साइड पर मिड विकेट पर खेलना चाह रहे हैं या स्क्वायर लेग की तरफ खेलना चाह रहे हैं, तो कारण सर शॉट अच्छा नहीं था और उसके कारण विकेट गिर गया. करंट रन रेट 4.22 का है, रिक्वायर्ड रेट 10 के ऊपर चला गया. अब 7 विकेट गिरने के बाद प्रेशर फैब 11 मुंबई के ऊपर है. मोमेंटम की बात करें, देखिए दूसरे एंगल से और करीब से मिड स्टंप पर गेंद टकराते भी बल्ला किधर चला गया, स्क्वायर लेग की तरफ. और आपको करना था कवर ड्राइव या स्ट्रेट ड्राइव करना था, सीधे बल्ले से खेलना था. आपने बहुत बड़ी गलती की. आसिफ शेख को सेलिब्रेशन करने का मौका मिला. एंजॉय करते क्रिकेट. स्कोर 26/7.
आशीष सेल की शुरुआत बहुत अच्छी, नए बल्लेबाज नीलेश गुप्ता, आज गेंदबाजी बहुत ही बढ़िया रही है। प्रतियोगिता का ये सेकंड क्वालिफायर आप देख रहे हैं, प्रहार बिग बैश कप, जहाँ खेल होगा रफ एंड टफ। आयोजनकर्ता के बाद श्रीकांत जाधव। इस तरह से आपको खेलना था, फ्रंट फुट पर गेंद को अगर आप रक्षात्मक तरीके से भी खेलते तो कोई परेशानी नहीं, लेकिन फिलहाल ऑन साइड पर खेलने का जो प्रयास किया गया था, इस बार स्वीप किया ऑन साइड पर, फाइन लेग पर 2 रन लेने का मौका है या सिंगल के ऊपर निर्भर रहेंगे, कोई जोखिम नहीं उठा रहे हैं। और शक्ति सिंह के ऊपर पूरा दारोमदार है। पहले 3 गेंदों में आप देखिए बहुत बढ़िया गेंदबाजी, विकेट है, बिंदी सिंगल, स्कोर 27/7। जी बिलकुल आपने सही कहा, शक्ती सिंग के ऊपर निगाह आहे, पण शक्ती सिंग यांना थोडंसं युक्तीने खेळावं लागणार आहे। आसिफ शेख मिश्रण त्यांच्याकडे सुद्धा आहे, त्या गोलंदाजीमध्ये विविधता त्यांच्याजवळ सुद्धा आहे आणि आल्या आल्या त्याने पहिला चेंडू थोडासा सीमच्या साह्यानं चेंडू हाताला गेला होता। आई बघा, आई चेंडू बघा सीमच्या साह्यानं आरमार एक ज्या पद्धतीनं हा चेंडू हाताला गेला, तर पुन्हा एकदा आपण रिप्लेमध्ये बघा, हा पडला आणि थोड्या बाहेरच्या दिशेनं सीमच्या साह्यानं गोलंदाजी चालले आसिफ शेख यांची। निर्धाव चेंडू, 7व्या षटकाचा खेळ सुरू आहे। डावखोरा फलंदाज स्ट्रायकर यांना शक्ती सिंग, एक स्लिप आहे आणि जो पॉईंटचा क्षेत्ररक्षक आहे थोडासा बॅकवर्ड ठेवण्यात आलेला आहे। बॅक टू द बॉलर चेंडूला केलं होतं, जोपर्यंत फील्ड करतील धाव घेण्याची कुठली संधी नाही आहे। आता क्रमांक 9, 8, 9 वगैरे असतात ना, त्याच्याकडनं चांगल्या खेळाची अपेक्षा नक्कीच करतोय, पण शक्ती सिंग सरोल तोही महत्वाचा होता। आता चेंडू होता, शेवटचा चेंडू आलाय, डॉट 7 षटकाचा खेळ संपलाय। 7 गड्यांच्या मोबदल्यात 27 धावा धावफलकावरती सुरुवात झाली। विकेटनं हवेमध्ये चेंडू बीट केला होता, म्हणजे ज्यावेळेला जो विकेट आला ना, तो हवेमध्ये एअरमध्ये थोडंसं बीट केलं गेलं होतं त्या आसिफ शेख यांनी। 7 षटकांचा खेळ संपताना 27 धावा धावफलकावरती आहेत। आपण अपेक्षा करतोय की तशी पार्टनरशिप येईल, पण टॉप ऑर्डरला ज्यावेळेला भागीदारी रचत नाही ना, मग बॉटम म्हणजे मिडल आणि त्याच्यानंतर बॉटमवरती जो दबाव येतो तितकी सवय नसते। ह्या बिल्डिंगचा आपण बघतोय, मॅनहॅटन 4 जो बघतोय ना, सुरुवातीला तिथेही डॉट होते, ते विकेटचे डॉट होते, त्यानंतर एक पार्टनरशिप आणि ज्या बिल्डिंग्स ज्या 6 धावा 7 धावा 8 धावा प्रत्येक षटकामध्ये येत गेल्या आणि एक मोठं षटकही आलं होतं जे 16 धावांचं। तसं षटकांची अपेक्षा टीम करत आहे, पण आत्ता जो दबाव वाढवायचा आहे टीमला, खास करून SWला, त्यासाठी गोलंदाजीमध्ये बदल झाला आहे। गोलंदाजीसाठी दीपक सिंग वेगवान गोलंदाज पुन्हा एकदा तयार होतोय। करंट रन रेट 3.86 का है, रिक्वायर्ड रन बिल्कुल धीरे धीरे वो 11 की तरफ बढ़ रहा है। आसिफ का बहुत ही अच्छा ओवर था, सफल ओवर का खेल समाप्त हुआ। 78 गेंदों में 140 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। ऑफसाइड पर थर्ड मैन पॉइंट, कवर पॉइंट, एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑफ। टप्पा खाने के बाद उछाल, तेज रफ्तार की गेंदबाजी, लेग स्टंप के बाहर गेंद, वाइड बॉल। मिस्टर एक्स्ट्रा के साथ स्कोर पहुंच चुका 28 पर 7 विकेट के नुकसान पर पैप 11 मुंबई। शक्ति सिंह और दिनेश गुप्ता दोनों को साझेदारी बनाने की जरूरत है। शक्ति सिंह 7 पर, दिनेश गुप्ता ने 1 रन बनाया है, अपने निजी 1 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। ऑन साइड पर स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी है, डीप स्क्वायर लेग पर बाउंड्री पर खिलाड़ी तैनात। उछाल है इस विकेट से, बिल्कुल जो घास है उसका फायदा उठाते हुए 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर बिल्कुल आपको सही इस्तेमाल करना है, क्योंकि घास है, घास में एक बार फिर आप गेंदबाजी करेंगे तो उसका फायदा होगा। तो उछाल मिल रहा है, उछाल दीपक सिंह को मिल रहा है, उच्च कद के गेंदबाज है, हम एक्शन से गेंदबाजी करते हुए। 8वां ओवर प्रगति पर है, स्कोर 28 7 विकेट के नुकसान पर। ये देखिए उछाल, लेकिन ऑफ टाइम के बाहर से गेंद को अंदर की तरफ लेके आए थे, एंगल के साथ गेंद अंदर की तरफ बिल्कुल आई। इस बार बढ़िया फील्डिंग, पॉइंट पर खिलाड़ी तैनात। और 8वां ओवर, 8वें ओवर की कहानी बीच मैदान पर चल रहा है। स्कोर अगर देखें तो 29 रन 7 विकेट के नुकसान पर। एक वाइड बॉल था, एक बिंद गेंद, उसके बाद में सिंगल। शक्ति सिंह के ऊपर पूरा दारोमदार, 12 गेंदों में 7 बनाए, थोड़ा सा समय लिया है। गली में खिलाड़ी है, थर्डमैन है, उसके साथ पॉइंट पर खिलाड़ी अभी अपने कदों का इस्तेमाल करते दीपक सिंह। ऑन साइड पर फाइन एक डिस्क लेकर, और उसके साथ अगर देखें तो मिड डाउन पर खिलाड़ी तैनात है।
प्लान क्या होगा देखने वाली बात है। दीपक सिंह स्कोर्ड 29/7, 8 on the progress. Naresh Gupta playing on 2, Shakti Singh playing on 7. Current run rate 3.95, required run rate 10.89. ओ बहुत अच्छी गेंद थी, टप्पा खाने के बाद उछाल था, क्या बल्ला लगा? नहीं, इस बार बल्ला नहीं लगा, 22 का इशारा हुआ और तेज रफ्तार की गेंद, बल्लेबाज बीट हुए, विकेट कीपर के दस्तानों को छूती भी, देखिए किस तरह से चली गई है। बहुत तेज रफ्तार की गेंद थी, पूरे टूर्नामेंट के मेरे सबसे आज के दिन के सबसे तेज गेंद वहां है और बाउंस है, उछाल है, विकेट कीपर ने गोता लगाया था, दस्तानों को छूती भी गेंद चली गई है। 3 गेंदों में एक बार सवाल पूछ रहे, आग उगलते हुए गेंदबाज दीपक सिंह, स्कोर 33, 7 विकेट के नुकसान पर। पाठचा चेंडू पाहिला तो थोडासा सीमवरती लँड झाला होता, त्याच्यामुळे जो एक्स्ट्रा बाउन्सचा उल्लेख तुम्ही केलाय, लाईव्ह ग्रास तिथे खेळपट्टीवरती आहे, हिरवळ गवत आहे, त्याच्यावरनं जो बाउन्स आला होता आणि तो बाउन्स एक तर पहिला फलंदाजाला बेट केला आणि त्याच्यानंतर यष्टीरक्षकानं प्रयत्न जरूर केला, ग्लोथला लागून चेंडू सीमारेषा पार, चौकार, या चौकारनं स्कोर 33। 8व्या षटकाचा खेळ सुरू आहे, स्ट्रायकरला शक्ती सिंग, स्ट्रायकरला शक्ती सिंग, गोलंदाजीला दीपक सिंग, पण कोण सिंगिंग कोण ठरणार? हा ऑफ कटर होता, ऑफ कटर चेंडू हाताळला गेला होता दीपक सिंग यांचा, बघा थोडंसं फिंगर रोल झाली होती, बोटं थोडी फिरवली गेली होती चेंडूवरती, थोडा आपण बघितलं होता ऑफ कटरचा हा चेंडू हाताळला गेला होता दीपक सिंग यांचा। याच्या अगोदरचे चेंडू पाहिले तर थोडा आखूड टप्प्याची गोलंदाजी, जे शॉर्ट ऑफ लेन डिलिव्हरी हाताळण्याचा प्रयत्न केला गेला होता, ऑफ स्टंपच्या बाहेर कट करायचा होता, चेंडूला गॅप शोधू शकले नाही, पॉइंट रिझनमध्ये क्षेत्ररक्षक होते उमेश गुर्जर, डॉट बॉल। प्रयत्न करताय शक्ती सिंग, असं नाही प्रयत्न नाही करत आहेत, प्रयत्न जरूर त्यांचा चालला आहे की अशा परिस्थितीमध्ये एक इनिंग यावी, एक खेळी यावी आणि त्या खेळीनं थोडा स्कोरबोर्डही चाले आणि आपल्या आशा अपेक्षाही नाही कायम राहते, कारण करंट रन रेट आता 4.21, 5च्या खाली आता करंट रन रेट। हा कोर्टाबाहेरचा चेंडू होता, प्रयत्न करत होता हवे चेंडू, गली क्षेत्रामध्ये श्रेयस गुरव होते आणि श्रेयस गुरवनं हा चांगला झेल टिपलाय, संघर्ष करत होते, ऑफ स्टंपच्या बाहेर थोडासा संघर्ष चालू होता तो शक्ती सिंग यांचा, तो संघर्ष इथे संपलाय, विकेट जो क्रम आपण मुबसीरचा पाहिला, सौरभचा पाहिला, आसिफचा पाहिला, मग दीपक सिंग म्हणले बाबा आम्ही का मागे राहू, आमच्या खात्यामध्ये पण एक विकेट येऊ द्या आणि तोच विकेट आता प्राप्त केलाय तो दीपक सिंग यांनी। शक्ती सिंग बाद झाले, 7 धावा केले, 1 चौकार शक्ती सिंग यांच्या बॅटमधनं आपण पाहिला होता, ऑफ स्टंपच्या बाहेर थोडंसं स्ट्रगल करत होते आणि तो स्ट्रगल करत असताना हा गली क्षेत्रामध्ये हा झेल टिपला गेलाय, 8वा विकेट, 8वा गडी फॅबिलिमननं गरमावलाय। रिप्ले बघा, दीपक सिंग यांचा चेंडू होता, ऑफ स्टंपच्या बाहेर चेंडू, पुन्हा एकदा फिंगर रोल, थोडंसं ऑफ कटर, टॉप ऑफ द ऑल जसं तुम्ही म्हणतात ना, टाचेवरती आले होते गली क्षेत्रामध्ये श्रेयस गुरव, छोटा खेळाडू हा पण फार प्रॉमिसिंग आहे, आज बॅट नाही चालली आहे श्रेयस गुरव यांची, पण आता गली क्षेत्रामध्ये चांगलं क्षेत्ररक्षण, चांगलं फिल्डिंग आणि एक चांगला झेल टिपला गेलाय, 8वा विकेट, 33 वरती 8वा विकेट गमावला, 8 षटकांचा खेळ संपलाय, स्कोर 33, लॉस ऑफ 8 विकेट्स। तो एक्शन रिप्ले था, जिस तरह से मैंने देखा कि दीपक सिंह ने जो गेंदबाज है तो क्रीज के कोने का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया था, तो एंगल देखिए किस तरह से क्रीज के कोने का इस्तेमाल किया गया था और टप्पा खाने के बाद उछाल है, गली में खिलाड़ी, यहाँ जाल बिछा हुआ था, ये गली में खिलाड़ी वो पहले बॉल से मौजूद है। श्रेयस गुरव ने आज फील्डिंग बहुत उम्दा की है, कैच कहाँ छोड़ने वाले, बहुत बढ़िया फील्डिंग रही है। प्लान के अनुसार बल्लेबाज को अपने ऑफ स्टंप का पता होना चाहिए और गेंदबाज को अपने फील्डर कहाँ होने चाहिए उसका पता होना चाहिए, तो बिल्कुल बहुत बढ़िया गेंदबाजी दीपक सिंह की। इस ओवर में 2 रन और एक बहुत महत्वपूर्ण विकेट। दिनेश गुप्ता 2 पर खेल रहे, आबिद सैयद को मौका मिला, आबिद ने गेंदबाजी शानदार की, 8 विकेट गिर गए। टॉप 11 मुंबई के, दबाव बढ़ता हुआ मुंबई के ऊपर, अपने बॉलिंग पार्ट पर गेंदबाज तैयार आसिफ। और आपने एक बात बिल्कुल जिसका जिक्र किया था, तेज गेंदबाजों ने अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया, हर गेंदबाज ने विकेट लिया है, जिसके जिसके हाथ में कप्तान सिखा जादव ने गेंद दी है, हर गेंदबाज ने विकेट लिया है। स्कोर 33, 8 विकेट के नुकसान पर। करंट रन रेट गेंद को रक्षात्मक तरीके से खेलते हुए 9 स्ट्राइकर से रन लेना चाह रही है, खतरा हो सकता है। ओह, थोड़ा समय लिया आसिफ ने,
और टारगेट बिल्कुल कर रहे थे, हिट करने का पूरा प्रयास किया नॉन स्ट्राइकर एंड पर, डायरेक्ट हिट करना चाह रहे थे। एक्शन रिप्ले में देखिए क्या हुआ था मैदान के अंदर। आसिफ की बहुत अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में, करंट रेटेड 4 के नीचे आ गया और इसका मतलब आस्किंग रेटेड चला लगा। यहाँ समय लिया था इन्होंने लेकिन डायरेक्ट हिट नहीं कर पाए। अच्छी गेंद, बीट में बल्लेबाज, स्लीप है, प्रभावित है, विकेट कीपर है पीछे। आसिफ 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 एक्सीलेंट बॉलिंग, बहुत अच्छी गेंदबाजी। एक्शन रिप्ले में देखिए एक बार क्रीज के कोने का इस्तेमाल किया, फ्लाइटेड गेंद फ्रंट पर रक्षात्मक तरीके से खेलना चाहते थे। ओ आसिफ भाई बोलते विकेट कीपर आपने अपना काम क्यों नहीं किया, वो एक बार सवाल पूछ रहे थे। नहीं नहीं नहीं, थोडी गलती हुई विकेट कीपर से। स्कोर 33-8 विकेट के नुकसान पर। फ्लाइट मध्ये थोडंसं खेचून नेलं होतं पुढे, जसं स्ट्राईक झालं होतं, पाठचा पाय क्रीजच्या बाहेर येतोय की काय असं वाटलं होतं आणि त्यावेळेला यष्टीरक्षक कुठल्या तऱ्हेने गेले होते तेही पाहणं गरजेचं आहे, कारण त्यांनी अपील तिथे स्क्वेअरलेगच्या दिशेने जरूर गेले पण जसा प्रयत्न व्हायला होता म्हणून आसिफच्या चेहऱ्यावरती ती निराशा त्याच करताय। जसं रिप्लेमध्ये आपण पाहिलं होतं तर रिप्ले त्याच करता होता की जो चेंडू थोडासा फ्लाइटेड टॉस्टअप डिलिव्हरी, हा बघा हा टॉस्टअप डिलिव्हरी होता, फ्लाइटमध्ये थोडंसं बीट केलं होतं। ही संधी होती, खेळपट्टीवरती आपण पाहिला स्विंग पाहिला, सीमच्या साह्याने बाउन्सही पाहिला आणि आता थोडंसं घुमावही आहे, टर्न आहे जसं खेळपट्टी पुढे पुढे चाललाय थोडासा टर्न सापडतोय। आत येणारा चेंडू आर्मर होता, आत येणारा चेंडू होता, आर्मर चेंडू हाताला गेला होता। एक धाव या चेंडूवरती पूर्ण सुरुवात केली होती सीमच्या साह्याने, आसिफ शेख यांनी आतमध्ये चेंडू आणलेला होता, त्याच्यानंतर मागचे 2 चेंडू जर पाहिले फ्लॅटेड लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर जसा असतो तसा बाहेरच्या दिशेने घेऊन गेले होते। हा चेंडू बाहेरच्या दिशेने घेऊन गेल्यात, डॉट बॉल। षटकांची समाप्ती होते, 9 षटकांचा खेळ संपलाय आणि 9 षटकांचा खेळ संपताना निलेश गुप्ता 3 वरती आहेत, असे अभि त्यांना खाता आपलं उघडायचं आहे। 9 षटकांतर 34 धावा, फार म्हणजे विकट अवस्थेत टॉप ऑर्डर जशी कोलॅप्स झाली, मध्ये एक पार्टनरशिप बीट झाली नाही आणि त्याला कारण आहे की जी गोलंदाजी झाली आणि महत्त्वाचं काय होतं, गोलंदाजी त्या एंडला पण चांगली झाली होती पण फिल्डर क्षेत्राची रचना। आज काय झालंय, स्मिथ परदेशीनं टिपलेला सुंदर झेल, श्रेयस गुरवनं प्रेझेन्स ऑफ माइंड असताना दाखवलेलं ते गली क्षेत्रामध्ये चांगलं क्षेत्ररक्षण, म्हणून हे कंपॅरिझन जे आहे ना 78 वरती 4 आणि 34 वरती 8 जे कंपॅरिझन ते आहे मागच्या 4 षटकामध्ये जर आपण पाहिलं तिथे ते तुम्ही संधी दिली होती, इथे संधी नाही आहेत। 9 षटकांचा खेळ संपलाय, 34 लॉस ऑफ 8 विकेट। जो कंपैरिजन आपने देखा जहां उमेश गुज्जर और स्मिथ परदेशी ने एक 5वें विकेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साझेदारी बनाई थी, कमबैक करने का मौका दिया था और उसी दौरान फैब 11 मुंबई ने खराब फील्डिंग भी की थी। अच्छी गेंद, जोरदार पेलर, आउट दिया गया, आउट। 9वें विकेट का पतन, बहुत महत्वपूर्ण मुकाबला है। शानदार गेंदबाजी दीपक सिंह द्वारा, सिंह इज किंग। विकेट के सामने पाए गए निलेश गुप्ता, बिग विकेट। 34 रन 9 विकेट के नुकसान पर पाप 11 मुंबई की पारी पूरी तरह से लड़खड़ाती हुई और बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन दीपक सिंह द्वारा। निलेश गुप्ता 10 गेंदों में 3, स्ट्राइक रेट केवल 30 का, कोई चौका नहीं, कोई छक्का नहीं है, रनों के लिए संघर्ष रहा। एक्शन रिप्ले में देखें क्या हुआ था मैदान के अंदर। डिबेन लाई द्वारा इस विकेट पर बहुत बढ़िया गेंदबाजी रही है, तेज गेंदबाजों की गेंदबाजी कमाल की रही है और फिलहाल टप्पा खाने के बाद और नीरल को गेंद लगी है। इंपॉर्टेंट मुकाबला है, शानदार खेल मैदान के अंदर, आखिरी जोड़ी मैदान के अंदर बिल्कुल अब तैयार है। दीपक सिंह की सुंदर गेंदबाजी, 2 रन और 2 विकेट, 2 शिकार। मुस्तफा चौतीस रन 9 विकेट के नुकसान पर। निर्णायक ओवर का खेल है। आखिरी जोड़ी मैदान के अंदर है, करंट रेट 4 के नीचे, रिक्वायर्ड रेट 12.28। टॉप 11 मुंबई हार के कगार पर है और एक तरफ शानदार प्रदर्शन रहा है
इस मुकाबले में SW क्रिकेट कोचिंग सेंटर टीम यूनाइटेड सीसी आपको रिपोर्टिंग करना है। शानदार गेंदबाजी दीपक की, उच्च कद के खिलाड़ी है। अमित सैयद जिन्होंने खाता निकोला मुस्तफा अपने बॉलिंग मान पर गेंदबाजी करने के लिए तैयार। मुस्तफा इस वक्त गेंदबाजी बहुत बढ़िया रही है, लेकिन बल्लेबाज बतौर बल्लेबाज आपको रन बनाने पड़ेंगे। 133 रनों की जरूरत है। 65 गेंदों का खेल अभी भी आना बाकी। 34 9 विकेट के नुकसान पर फैब 11 मुंबई। दीपक सिंह 2 स्लीप 1 गली पॉइंट। अब लग रहा टेस्ट क्रिकेट चल रहा है मैदान के अंदर और दीपक ने आउट ऑफ द स्टंप अच्छी गेंदबाजी की तुकार सर, बहुत बढ़िया गेंदबाजी, कद ऊंचाई हैम एक्सेस की गेंदबाजी और 4 मीटर और 6 मीटर का एरिया है, बहुत अच्छा टारगेट किया इन्होंने और प्लान बिल्कुल तैयार है। मतलब फिंडी के अनुरूप इन्होंने गेंदबाजी की है दीपक सिंह ने। इनका दूसरा ओवर और स्कोर 34 9 विकेट के नुकसान पर। सॉलिड डिफेंस, किसी रिकॉग्नाइज बल्लेबाज ने नहीं किया था, मुस्तफा कर रहे हैं। नंबर 11 पर आए बल्लेबाजी करने के लिए, स्कोर 34 9 विकेट के नुकसान पर। बिलकुल आपने सही कहा आणि अशा पद्धतीने डिफेंड केल्यामुळे त्याचं तंत्र उजवं आहे व पुढच्या चेंडूला खेळण्यासाठी खास करून फुलर लेन डिलिव्हरीसाठी बरोबर पाय पुढचा पाय बॉलच्या रेषेमध्ये आला होता आणि त्या चेंडूला डिफेन्स पद्धतीने खेळलं होतं। 10व्या षटकाचा खेळ सुरू आहे। धावा धावावरती 34, शेवटची जोडी मैदानावरती। बॅटला थोडा च्या बाजूने निघून गेलाय। बाउन्सी आहे खेळपट्टीला आणि त्या बाउन्सच्या साह्यानं आपण बीट केलं गेलं होतं ते मुस्तफा। शेवटची जोडी मैदानावरती आहेत आणि क्वालिफाय नंबर 2चा मॅच आहे, दुसरा क्वालिफायरचा मॅच आणि तिथून पहिला क्वालिफायरचा मॅच गमावल्यानंतर SW क्रिकेट कोचिंग आता ते ग्रँड फिनालच्या दिशेने जाताना पाहतोय। शेवटची जोडी मैदानावरती आहे। ऑफ स्टंपच्या बाहेर पुन्हा एकदा बीट केलं गेलं होतं। लगोपटचे 2 चेंडू निर्धाव। आता शेवटची जोडी आहे, शेवटची जोडी मैदानावरती आहे, त्यामुळे त्यांनाही माहिती आहे की इथून आव्हान फार कठोर आहे, पण किमान आपली जी बॅटिंग मधली क्षमता आहे किंवा आपण बॅटिंग करू शकतो हे दाखवण्याची संधी मुस्तफा आणि अभी सय्यद यांच्याकडे आहेत। आणि ये असे क्षण असतात ना, आपने कहा ना टेस्ट चल रहा है क्या, लेकिन ये टेस्ट आपका है, टेस्ट मॅच नाही आहे, पण ही टेस्ट पण तुमची आहे। इथे तुम्ही किती चांगल्या पद्धतीने खेळू शकता किंवा बाकीच्या चेंडूला कसा फेस करू शकता। शेवटचा चेंडू आहे दीपक सिंग यांच्या या स्पेल मधला। कोटाप्याचा चेंडू होता, बीट केला या चेंडूला। शेवटच्या क्षणी बॅट थोडीशी बाहेर काढली, पहिला आला होता पटका खेळण्यासाठी। 2 षटक दीपक सिंग यांनी आणले, 2 षटक दीपक सिंग यांनी हाताळली। 2 धावा खर्च करताना 2 विकेट आतापर्यंत प्राप्त केल्या। हाफ वे झालाय, 10 षटकांचा खेळ संपला, हाफ वे आतापर्यंत पूर्ण झाला। धापलकावरती धावा आहेत त्या 34 9 गड्यांच्या मोबदल्यात। शेवटची जोडी मैदानावरती क्वालिफाय नंबर 2चा मॅच आणि एक संघ जो टीम युनायटेड सीसी हे आहे ना, ते पहिल्या क्वालिफायरच्या मॅचमध्ये चांगला खेळ करून तो फायनलच्या मध्ये प्रवेश केलेला आहे, तोही संघ इथे मैदानावरती दाखल होत आहे आणि तो पाहतोय की आता कोण येणार आपल्या समोर। गोलंदाजीसाठी थोडासा बदल, विनोद बंडा अजून एक डावखुरा गोलंदाज मैदानावर दाखल होतोय, स्ट्रायकरला अभित। अमित सैयद रक्षात्मक तरीके से बल्लेबाजी कर रहे मुस्तफा और आबिद। स्कोर 34 9 विकेट के नुकसान पर 10 ओवर का खेल समाप्त हुआ। दीपक सिंह 2 ओवर 2 रन और 2 विकेट। बहुत अच्छी गेंदबाजी रही है, तेज रफ्तार की गेंदबाजी, अपने कंधों का अच्छा इस्तेमाल। अब क्या वो आर्म बॉल ज्यादा आएगा या लेग ब्रेक, वो देखने वाली बात है। आसिफ ने पहले ज्यादा आर्म बॉल डाले, उसके बाद में लेग ब्रेक किया था। अब इनकी रणनीति क्या होगी। विनोद बंडा, अभी बल्लेबाजों का खेल चल रहा है ठंडा, कोई नहीं चल रहा है फंडा। संदीप गावड़ अच्छी गेंद, बहुत बढ़िया गेम। प्लान इन्होंने भी बनाया कि 2 अम्बॉल, एक उसके बाद में एक लेग ब्रेक, टर्न होती हुई गेंद। ये संदीप गावड़ साहब है,
ना हाथ देख रहे हैं, बॉल लगा है। शॉट अच्छा है, बहुत अच्छा शॉट है। फोटोजेनिक स्ट्रोक और टेलेंडर के बल्ले से तालियां बज रही है डिगआउट में। अब ये देखिए घरत साहब चले गए, सराहना किए। विनोद बंडा के ऊपर हमला हुआ, अभी सैयद साहब ने छक्का जड़ा और इसी बल्लेबाज ने इसी मैदान पर शतक जड़ने का कारनामा किया था। मजा आ रहा है, कॉन्टेस्ट अच्छी है। 40 रन 9 विकेट के नुकसान पर। मग काय आज त्यांचा क्रमांक थोडासा चुकला का? बिलकुल आपका नंबर गेम होता आणि नंबर काय तुमचा चुकला की किंवा बॅटिंग ऑर्डरमध्ये तुम्ही जास्त शफल केलंय? पुन्हा एकदा थोडा बाहेरच्या दिशेनं टर्न आहे, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनचा मारा केला गेला होता। टॉप ऑर्डर थोडीशी कोलॅप्स झालेली आहे आणि त्यानंतर आता शेवटची जोडी काय गोलंदाजी झाले विनोद बंडा। शेवटचा चेंडू हा डॉट बॉल आलाय। 11 षटकाचा खेळ संपलाय। धावा आहे धाफलकावरती 40। शेवटचा चेंडू बघा ऑफ स्टंपच्या बरोबर थोडंसं जवळ आणि त्यानंतर हा टर्न आहे आणि या टर्नच्या जोडीला थोडीसा बाउन्स आहे। दोन्ही गोष्टी आपण पाहिल्या। टर्न पाहिला जो जसा लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनरचा जो टर्न असतो नॅचरल जो टर्न असतो तो टर्नही पाहिला, थोडा बाउन्सही पाहिला होता आणि इथून जर आपण पाहिलं आव्हान फार खडतर आहे। पण दोन खेळाडू काय करतायत, हबीब सय्यद आणि मुस्तफा। आता आपल्याला संधी आले, अच्छी बैटिंग करने की संधि वारंवार मिलत नहीं है, ऐसे मौके बार बार नहीं आए। उन्होंने कहा मौका मिला है तो बिल्कुल चौका भी जड़ेंगे और छक्का भी जड़ेंगे, जो अभी त्यांच्या बॅटमधनं पाहिलं आहे। गोलंदाजीमध्ये बदल होतोय गोलंदाजीसाठी आसिफ शेख। आसिफ का ये तीसरा ओवर है, अभी तक 2 रन दिए। बहुत इंपॉर्टेंट ओवर है उनका, विकेट लेने की कोशिश करेंगे। लेग ब्रेक गेंद करना पसंद करते हैं। 40 रन 9 विकेट के नुकसान पर। अब लेग ब्रेक का मिशन इनके पास, आर्म बॉल है इनके पास। कंट्रोल बहुत अच्छा है आसिफ का। टिप्पा खाने के बाद ये देखिए दोनों तरफ गेंद को एक बार फिर घुमा सकते हैं, टर्न कर सकते हैं। फ्लाइटेड गेंद अकेला नहीं तैनात है, 1 रन देने का मौका। तो करण सर आपने सही फरमाया कि जिस तरह से मुकाबला चल रहा है बीच मैदान पर, और 3 गेंदों में खामोश रखा है आसिफ शेख ने, ज्यादा खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। और आबिद सैयद ने शतक जड़ा है। लेकिन तुकाराम सर आपने एक सवाल पूछा, क्या नंबर उनका सही है? सबसे बड़ी बात है शतक जड़ा है तो थोड़ा ऊपर भेजने की जरूरत थी। टॉप ऑर्डरला तुम्ही खेळू शकले असते, पण आता फक्त आपण चर्चा करू शकतोय। म्हणजे अब पछताए होय काय जब चिड़िया चुग गई खेत। आता बसवून फायदा नाही की ज्या मध्ये थोडंसं मिडल ऑर्डरला तुम्हाला शफलही करायचं होतं, एक एक्सपेरिमेंटही करायचं होतं। ज्यावेळेला विकेट गेल्या होत्या कोणीतरी पिंच हिटर किंवा एका बदल तुम्ही करू शकले असते, तसा बदल केला गेला नाहीये। फुल फेस ऑफ द बॅट पूर्णपणे दाखवते की अभी सैयद ज्या पुढच्या पहिल्या ज्या सलामीच्या फलंदाजी किंवा मिडल ऑर्डरने मिस्टेक केल्या चुका ते आमच्याकडून होणार नाहीयेत। आणि ज्यावेळेला संधी मिळणार त्यावेळेला फटके खेळणार। हा फटका खेळण्याचा प्रयत्न बॅटच्या कडेला चेंडू लागतोय। वेगाने क्षेत्ररक्षक चेंडूवरती पोहोचलेत। 1 धाव या चेंडूवरती पूर्ण फक्त औपचारिकता, म्हणजे जवळपास जर पाहिलं तर इथून आस्किंग रन रेट फार वाढलाय, म्हणजे 15च्या वरती 16च्या घरात घेतलाय। करंट रन रेट 3.5 3.50च्या जवळ आलाय। 42 42 वरती 9 या आतापर्यंत जर आपण विश्लेषण करायचं झालं ना, म्हणजे आता 48 चेंडू 145 तर 3 भागामध्ये करू शकता। एक पहिल्या 5 षटकामध्ये तुम्ही केलेला दबाव तो तुम्ही कायम ठेवू शकले नाहीये। एक पार्टनरशिप तुम्ही बिल्ड होऊन दिली, जे खराब क्षेत्ररक्षण पाहिलं होतं, आणि त्याच्यानंतर पहिल्या पॉवर प्लेमध्ये चांगली सुरुवात करायची होती। 3 नाही झाले आहेत, म्हणजे आतापर्यंत खेळ पाहिला ना तर 3 सत्राचा जर खेळ पाहिला तर त्याच्यामध्ये 2 अशी क्षेत्र होती ज्याच्यामध्ये तुम्ही वर्चस्व राखू शकले असते, ॲडव्हान्टेज घेऊ शकले असते, तो नाही घेऊ शकले। म्हणून आज जरा या सामन्यामध्ये आपण पाहिलं तर पराभवाच्या जवळ आहे, कारण इथून जो करंट रन रेट जो खाली आला आहे त्याच्यामुळे आता रिक्वायर रन रेट जो 16च्या घरामध्ये पोहोचलाय।
अमित के ऊपर निगाह रहेगी, वो कितना लड़ते हैं देखने वाली बात है। खेलेंगे हम, बढ़ेंगे हम, आखिरी सांस तक लड़ेंगे हम, वक्त बहुत है कम, दमखम दिखाएंगे हम। इस मुकाबले में आबिद लड़ रहे हैं, आबिद सैयद, शतक इनके नाम पर है। 10 गेंदों में 7 बनाए हैं। मुस्तफा 1 पर खेल रहे 8 गेंदों का सामना किया है। और गेंदबाजी की बात कर तो विनोद बंडा अपनी बॉलिंग पार पर तैयार। इनके खिलाफ आबिद ने एक छक्का जड़ा था लॉन्ग ऑफ के ऊपर से। छोटी गेंद पर प्रहार किया, ऑन साइड पर गेंद को पुल किया, खिलाड़ी तैनात है। बहुत ही अच्छा कैच, सेलिब्रेशन करने का मौका। विनोद बंडा क्या कर रहे हैं, विनोद बंडा साहब क्या कर रहे हैं, सेलिब्रेशन आसिफ और विनोद। मैग्निफिसेंट फील्डिंग, मिड विकेट पर अच्छा कैच। स्मिथ परदेशी जो हमेशा अपने टीम के लिए देते हैं खुशी। और इसी के साथ आज के दिन का ये सेकंड क्वालिफायर का जो मुकाबला आज आपने देखा, SW क्रिकेट कोचिंग सेंटर ने शानदार तरीके से जीता। देखिए किस तरह से विकेट गिर गया, ऑन साइड पर गेंद को खेलना चाह रहे थे, पुल किया था, शॉर्ट टर्म पुल था। मिड विकेट पर बाउंड्री लाइन पर स्मिथ परदेशी साहब है, बहुत अच्छा कैच, अच्छा कंट्रोल, सुंदर कैच लिया और इसी के साथ जीत का स्वाद चखने का मौका मिला। तो श्रीकांत यादव, कांग्रेचुलेशन, SW क्रिकेट कोचिंग सेंटर, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, हार्ड लक। फैब 11 मुंबई बैटिंग ऑर्डर में क्या आप एक बार सैयद साहब को थोड़ा ऊपर भेज सकते थे। श्रीकांत यादव को मैं देख रहा हूं बहुत खुश, क्योंकि फाइनल का टिकट किसी को भी मिलता है ना तो चेहरे पर मुस्कुराहट आती है। शुरुआत आपकी भी बहुत खराब थी, लेकिन उसके बाद भी उमेश गुजर 62 रनों की बहुत ही उम्दा पारी, 38 गेंदों का सामना। प्रतीक गरत के 23 गेंदों में स्मिथ परदेशी ने एक साझेदारी बनाई 5वें विकेट के लिए 23 रनों का इंपॉर्टेंट एक अच्छी पारी इन्होंने खेली 25 गेंदों में। आसिफ शेख के 5 रन, आदिल खान बहुत इंपॉर्टेंट, वो 4 ओवर का स्पेल था उनका, 25 रन, 4 विकेट इन्होंने लिए। असफ 4 ओवर 27 रन और 2 विकेट, बहुत मतलब। दिनेश गुप्ता 30 रन और 2 विकेट, मुस्तफा 30 रन 1 विकेट और फैमिल मुंबई शैलेश दुबे 8, शक्ति सिंह 7, अमित सैयद 7, यज्ञेश सावंत 5, कोई भी डबल फिगर में नहीं है। सौरभ शर्मा 3 ओवर 14 रन 3 विकेट, बहुत शानदार गेंदबाजी। मुबस्सिर बहुत बढ़िया गेंदबाजी, 3 ओवर 10 रन 3 विकेट। दीपक सिंह 2 ओवर 2 रन और 2 विकेट। विनोद बंडा 1 ओवर 6 रन और 1 विकेट। आसिफ का भी बहुत अच्छा योगदान रहा, शानदार गेंदबाजी रही है। SW क्रिकेट कोचिंग टीम ने शानदार प्रदर्शन किया, यह मुकाबला जीता। तो इसी के साथ यहाँ टूर्नामेंट में फाइनल में पहुंचने वाली दूसरी टीम है SW क्रिकेट कोचिंग सेंटर। कांग्रेचुलेशन, टीम यूनाइटेड CC के बीच होगा वो फाइनल का मुकाबला। ये विकेट है, फॉलो विकेट आपका के सीन पर विकेट गिरने का सिलसिला रहा जारी और गेंदबाज रहे इस मुकाबले में बल्लेबाजों के ऊपर भारी। दोस्तों थोड़ी देर के बाद वापस आएंगे जब फाइनल का मैच होगा टीम यूनाइटेड CC बनाम SW क्रिकेट कोचिंग सेंटर। तो एक छोटा सा ब्रेक और तब तक देखिए बहुत सारे हाईलाइट और वाव मोमेंट इस प्रतियोगिता की।